नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि तबादले नीति को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, अलग अलग अंदाज में खबरें चलाई जा रही थी, उस दबाव के दौर में भी टाइम्स ऑफ स्वराज अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डटा हुआ था। टाइम्स ऑफ स्वराज कभी भी इस तरीके की खबरें चलाने से परहेज करते रहे जो गॉसिप खबर था। आखिरकार टाइम्स ऑफ स्वराज के उस खबर की कि किस तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, किस तरीके से काउंसलिंग होगी, उसको लेकर कल जो मैंने खबर चलाई थी और आज फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जो सख्ती बरतने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस दोनों खबरों को देखिए। उसी खबर को और उसी टेम्परामेंट को, उसी नियमावली को एस सिद्धार्थ ने अपने नोटिफिकेशन में मोहर लगा दिया है। नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच गया होगा। नोटिफिकेशन में पूरी तौर पर 1 तारीख से जो काउंसलिंग की शुरुआत होनी है, उस काउंसलिंग का आधार क्या होगा। मैंने आज ही कहा था कि जिस जिला में जिसकी पोस्टिंग हुई है उसकी काउंसलिंग वहीं होगी। और वजह क्या है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है किन किन प्रमाण पत्र के साथ आपको पहुंचना है, वो सारे प्रमाण पत्र वही हैं जिनको लेकर हम लगातार सवाल खड़े करते थे। इस वजह से छात्र, फर्जी शिक्षक लाभ उठा लेते हैं। आरक्षण नियमावली पर भी स्पष्ट आदेश है। सीटेट, एसटीईटी, उसको लेकर भी स्पष्ट आदेश है कि क्या आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसके अलावा मैंने सवाल खड़ा किया था कि भाई, जब शिक्षा विभाग के ही प्रोसेस में जब शिक्षक शामिल हो रहे हैं, सक्षमता का परीक्षा का हो या फिर बीपीएससी की परीक्षा का हो या फिर काउंसलिंग की बात हो, तो उसमें फिर शिक्षक सीएल लेके क्यों जाएगा। तो उस समस्या का भी समाधान आज सिद्धार्थ ने निकाल दिया कि कोई सीएल लेने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। ये भी हमारी जो कोशिश थी, उस कोशिश पर मोहर लग गया है। और इस सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात था, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मीडिया में अलग अलग तरीके से खबरें चलाई जा रही थी, और उस खबर का दबाव मेरे ऊपर कितना था इसका अंदाजा शायद आपको ना हो। कितने तरीके का फोन आ रहा था, लोग गुस्से में बोल रहे थे कि संतोष जी आप किसके साथ खड़े हैं। तो मैं उन तमाम शिक्षकों को कहते थे कि हम जो प्रोसेस है ना, या सरकार जो करने जा रही है, सिर्फ हम उसी की चर्चा कर सकते हैं। जब पत्रकारिता की बात आएगी तो फिर हम किसके साथ खड़े हैं ये मतलब नहीं रहता है। जब जस्टिस की बात होगी तब हम किसी के साथ खड़े होते हैं जिसके साथ अनजस्टिस होता है। लेकिन जो नियमावली है, जो होने जा रहा है, उसको हम कैसे जुटला सकते हैं। हम कैसे आपको ख्याली पुलाव खिला सकते हैं कि नहीं नहीं आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको सब लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा, बीपीएससी वाले का भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्या कहते हैं जो यंग है उनको पहाड़ी इलाके में होगा, जो यंग है उनको नदी के किनारे होगा। ये कैसे हम कह देते। ये सारी चीजें, तीनों जिला का कैडर खत्म हो जाएगा, जिला कोई कैडर नहीं रहेगा, अलग तरीके से हम कह ही नहीं सकते थे। क्योंकि जो प्रोसेस अपनाया गया है या जिस प्रोसेस के तहत चीजें चल रही है, वो पूरी तौर पर स्पष्टता के साथ सरकार ने रख दी थी। आज एस सिद्धार्थ की उस चिट्ठी ने हमारे उन तमाम खबरों पर मोहर लगा दिया ना कि क्या होने जा रहा है 1 तारीख से। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तमाम सक्षमता पास जो शिक्षक हैं वो शिक्षक अपने काउंसलिंग कराएंगे। जिस जिला में उनका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कैडर निर्धारित किया है, उसी जिले में उनकी काउंसलिंग होगी। इसमें भी कोई सस्पिशन नहीं है। कल हमने यही बात बताई थी ना कि आपका जो जिला निर्धारित हुआ, चाहे बीपीएससी से निर्धारण हो, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा से निर्धारण हो, आपका कैडर वही है। तो कई बीपीएससी वाले हमको फोन भी करने लगे और हमारी खबर पर अंधा बहरा सब कहने लगे कि देखिए हमारे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। अरे भाई, वो सरकार के लिए है। सरकार जिस दिन चाहेगी आपको पनिश करना है तो बिहार के किसी कोने में आपको भेज देगा। लेकिन ये जो आप सोचते हैं कि हम किसी भी जगह ट्रांसफर करा सकते हैं, ये आप नहीं करा सकते हैं। आपको वो चीजें अधिकार, आपका कैडर डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको बीपीएससी ने भेजा है वही कैडर है। वो कैडर तभी बदलेगा जब खास परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी, तभी ये कैडर बदलेगा। चलिए, लेकिन एक बात और है, जिन महिलाओं को परेशानी हो रही है, चाहे वो बीपीएससी मसला में हो या सक्षमता वाले में भी जो विशिष्ट शिक्षक हैं जिनको अपना जिला नहीं मिला है, उनको लेकर एक विशेष अभियान सरकार चलाएगी। ये बात पक्की है, ये बात समझ लीजिए। इसलिए अधैर्य मत होइए, आपकी उस लड़ाई के साथ हैं। लेकिन पहले ये जो फर्जी शिक्षकों को अंकुश लगाने के लिए जो प्रोसेस की शुरुआत सिद्धार्थ 1 तारीख से कर रहे हैं,
उसमें सहयोग कीजिए, और जहां कहीं भी इसमें कोई समस्या है तो जरूर हमें भी सूचित कीजिए, क्योंकि फर्जी मास्टर ही इस पूरे व्यवस्था के लिए कोड है और वही सबको तबाह किए हुए हैं।